बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इससे कबल हमने चैप्टर नंबर 10, 12, 13 और 14 इसके मुकम्मल न्यूमेरिकल्स हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमआरए पर अपलोड कर दिए हैं। आप इन तमाम चैप्टर्स के न्यूमेरिकल इजीली अंडरस्टैंड करके आप अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को कुछ फॉर्मूलाज और कुछ टर्म्स याद रखनी है जिनको हम न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज करेंगे और आपके न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। तो इसमें जो कुछ फॉर्मूलाज यूज होंगे बच्चों, पहला सबसे फॉर्मूला इसमें यूज होगा E इज इक्वल टू एफ बटा क्यू। अब E हमारे पास क्या है बच्चों? E हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और F हमारे पास होता है फोर्स। ये कैपिटल F से लिखना फोर्स, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। और ये Q जो है ये होता है चार्ज, चार्ज का यूनिट होता है कोलम। और दूसरा फॉर्मूला F इज इक्वल टू K, Q1 Q2 या Q1 या Q2 चार्ज 1 चार्ज 2 R डिस्टेंस, ये हमने याद रखना। और K की कीमत हमने याद रखनी है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। देन R बराबर होता है, जिसके साथ सेंटीमीटर आ जाएगा वो R होगा, और माइक्रो होता है 10 की -6 के बराबर, ये आपने याद रखना है। और एक फॉर्मूला ये है E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। जस्ट ये तीन फॉर्मूले इंशाल्लाह आप लोग अगर अंडरस्टैंड कर लेते तो आपके न्यूमेरिकल्स इसमें कंफर्म बच्चों न्यूमेरिकल आपके 100% सॉल्व हो जाएंगी। और ये लास्ट पे आपने एक बात याद रखनी है, Q1 Q2 इज इक्वल टू Q। जब आइडेंटिकल चार्जेस दिए होंगे, एक जैसे चार्ज दिए होंगे, तो उनके लिए हम Q1 Q2 इसको Q के बराबर रखेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल बच्चों हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है 15.1, अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑफ 25 माइक्रो कॉलम। अब ये चार्ज है, चार्ज को शो करते हैं बच्चों Q के साथ। इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज को रखा हुआ है। द फोर्स ऑन इट, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, फोर्स को शो करेंगे बच्चों कैपिटल F से, स्मॉल f से शो नहीं करेंगे। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी आपने निकालना है E इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब जो डाटा हमें दिया हुआ है वो डाटा हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा के अंदर हमें दिया हुआ सबसे पहले क्यू दिया हुआ बच्चों 25 माइक्रो कॉलम। अब आपने याद रखना है जहां पर भी माइक्रो या ये वाला आ जाएगा साइन, तो वहां पर आपने 10 की पावर -6 लिख देना है, क्योंकि चार्ज का यूनिट कॉलम होता है, माइक्रो हमने खत्म करना है। देन बच्चों में क्या दिया हुआ? फोर्स दी हुई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू 0.500 न्यूटन। देन हमने फाइंड क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करते हैं बच्चों E से, तो हम यहां पर E लिखेंगे इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे बच्चों? फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा, हमारा जो फॉर्मूला इसमें हमें F भी दिया हुआ और Q भी दिया हुआ है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे E इज इक्वल टू F बटा Q। हमने फॉर्मूला यूज करना है जो आपको डाटा दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला यूज करना है बच्चों। तो हम यहां पर लिखते हैं फॉर्मूला E इज इक्वल टू F बटा Q। अब इसके अंदर हम F की और Q की वैल्यू लिखेंगे, देन उनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब सबसे पहले हम इसकी लिखते हैं बच्चों, हमारे पास F की वैल्यू कितनी है? F की वैल्यू हमारे पास है 0.500। देन हमारे पास जो Q है हमारे पास बच्चों ये वाला लिखना हमने 25 मल्टीप्लाई 10 की -6। अब बच्चों हमने देखें इस पावर को डिवाइड नहीं करना, पहले हमने ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू 25 पे डिवाइड करना है बाय यूजिंग कैलकुलेटर। 0.500 डिवाइडेड बाय 25, तो ये बच्चों आ जाएगा हमारे पास 0.02। अब बच्चों ये जो 10 की -6 है ये नीचे लिखा हुआ है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस से प्लस में शिफ्ट हो जाएगा। जब भी हम कोई पावर को नीचे से ऊपर शिफ्ट करते हैं यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो वो साइन चेंज हो जाता है उसका। अब बच्चों देखिए पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट को हम यहाँ पे मूव करवाएंगे, क्योंकि पॉइंट जो है वो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट होता है, तो यहां से इसको उधर शिफ्ट करेंगे 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब हम मूव कर रहे हैं बच्चों लेफ्ट से राइट, तो पावर आएगी माइनस, और आएगी कितनी? जितने हम डिजिट्स मूव किए, ये इशारिया और इसके दरमियान 1 और 2 आ जाएगा बच्चों। देन मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। ठीक है बच्चों, अब मल्टीप्लाई के अंदर अगर बेसिस एक जैसी हो तो पावर्स को आपस में ऐड कर दिया जाता है। यहां पर ये 10 और 10 सेम है, मल्टीप्लाई दरमियान में, तो पावर्स को ऐड करेंगे -2 और +6।
देन बच्चों ये देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, अलामत आती है बड़ी वैल्यू की, तो हम यहाँ पे 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 में से 2 निकाल देंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 4। अब ये हमारे पास बच्चों आ गया ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसका यूनिट क्या होगा बच्चों, इसका यूनिट देखिए हम इसी फॉर्मूले से निकालते हैं बच्चों। जो हमारे पास फोर्स है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और उसके बाद बच्चों हमारे पास जो चार्ज है, चार्ज का यूनिट होता है कॉलम। अब ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो कॉलम उसके ऊपर -1 आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या बन गया, न्यूटन पर कॉलम। ये जस्ट आप लोगों ने फॉर्मूले से इसका यूनिट निकाल लेना है, इंशाल्लाह आप लोगों को किसी किस्म का मसला नहीं होगा। तो ये आपका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 15.2 न्यूमेरिकल है बच्चों। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 सेंटीमीटर। अब ये डाटा हमें गिवन है, कह रहा 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2, इनको प्लेस किया हुआ है कितने डिस्टेंस के ऊपर, 120 सेंटीमीटर के ऊपर। एक चार्ज ये पड़ा हुआ है, एक चार्ज ये पड़ा हुआ है, इनके दरमियान जो फासला है वो है 120 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द कॉलम फोर्स, कह रहा इनके दरमियान कॉलम फोर्स कितनी होगी, यानी कितनी फोर्स ये एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। अब फाइंड नेचर ऑफ फोर्स, अब आपने बताना ये फोर्स अट्रैक्टिव है या फिर रिपल्सिव है, यानी चार्जेस या तो कशिश करते हैं या फिर दफा करते हैं या रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं, वो हमने फोर्स भी बतानी है। और वो फोर्स कितनी है वो हमने फोर्स भी बतानी है बच्चों। तो सबसे पहले जो हमें डाटा दिया हुआ है वो हम डाटा यहां से निकाल के लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं Q1 इज इक्वल टू 8 माइक्रो कॉलम। अब मैंने आपको पहले न्यूमेरिकल में बताया था माइक्रो जहां पर आ जाएगा आप इसकी जगह पे -6 लिख देंगे, 10 की पावर -6 ये कॉलम इसके साथ। देन दूसरा में क्या दिया हुआ Q2, अब Q2 हमें दिया हुआ बच्चों 4 माइक्रो कॉलम, 4 मल्टीप्लाई 10 की -6 और कॉलम आ जाएगा। देन हमें जो इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, अब डिस्टेंस आप लोगों ने बच्चों इसके अंदर याद रखना है, इसको आपने R के साथ शो करना है। तो R इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। जब भी हमें R सेंटीमीटर में दिया होगा तो इसको हम मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। मीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो भी हमें गिवन होगा इसको हम 100 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 1.2 मीटर आ जाएगा। अब सिंपली इसको 120 को डिवाइड करेंगे, 120 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास 1.2 आ जाएगा। आगे जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और बच्चों इसके अंदर आपने एक बात याद रखनी, इसमें K की वैल्यू आप लोगों ने याद रखनी है, वो 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। ये आपने वैल्यू K की याद रखनी जब आपने कॉलम फोर्स निकालनी। अब बच्चों हमने इसमें फाइंड क्या करना है, इसमें हमने फाइंड करना है कॉलम फोर्स, इसको हम शो करेंगे F से। और हमने फाइंड क्या करना है, और इसमें हमने बताना है ये फोर्स कौन सी है, यानी इसकी नेचर, नोयत, यानी ये अट्रैक्टिव है या फिर ये रिपल्सिव फोर्स है। तो कैलकुलेशन के अंदर हम सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा, वो फॉर्मूला F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके अंदर जस्ट हम वैल्यूज लिखेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम बच्चों K की वैल्यू लिखेंगे। K की वैल्यू में जो गिवन नहीं थे हमने याद करनी है, वो 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। देन Q1 हमें कितना दिया हुआ है, Q1 हमें दिया हुआ बच्चों 8 मल्टीप्लाई 10 की -6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई 10 की -6। एंड देन बच्चों हमें Q2 कितना दिया हुआ है, Q2 हमें दिया हुआ 4 मल्टीप्लाई 10 की -6, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई 10 की -6। देन बच्चों हमें R क्या गिवन था, R हमें गिवन था 120 सेंटीमीटर, तो इसको हमने मीटर में किया, मीटर वाला यूज करेंगे 1.2 मीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.2 और इसका लग जाएगा बच्चों होल स्क्वायर। अब बच्चों जो पावर्स है यहाँ पर, पावर्स को हम अलग सिंपलीफाई करेंगे, पावर्स के बगैर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 मल्टीप्लाई विद 8 मल्टीप्लाई विद 4, इन तीनों को 9, 8 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 288, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 288 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब बच्चों देखें ये सारी की सारी पावर्स जो है इनकी बेसिस सेम है, तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। 9 ये माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देन बच्चों 1.2 का स्क्वायर लेंगे हम, 1.2 इसका स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा बच्चों 1.44, 1.44। देन बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें 288 को डिवाइड करेंगे 1.44 पे, 288 डिवाइडेड बाय 1.44, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 200, यहां पर आ जाएगा बच्चों 200 मल्टीप्लाई विद
10। अब 9 है बच्चों, ये माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये 9 इधर ऐसे रहेगा, 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहां पर हम 12 लगा देंगे। देन बच्चों ये हमारे पास 200 मल्टीप्लाई विद, अब 12 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3। अब देन बच्चों देखें, ये हमारे पास पावर -3 है, इसका पॉइंट यहां पर है। जब इस पॉइंट को हम 3 इनसे वापस लेके जाएंगे, ये माइनस पावर है लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, इसका पॉइंट यहां से 2 के आगे चला जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 0.200। लगा देंगे तो कोई मसला नहीं, नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है बच्चों। और ये 10 की -3 ये खत्म हो जाएगा। तो इसका सिंपली आप बच्चों इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 0.2 और फोर्स का यूनिट होता है बच्चों न्यूटन। तो ये हमारे पास इसका लास्ट फाइनल आंसर है। अब बच्चों रह गया हमारे पास ये फोर्स की नेचर कौन सी है बच्चों। अब देखिए बच्चों, हमारे पास जो हमें चार्ज दिए हुए थे ये Q1 और Q2, इनके साथ कोई भी साइन नहीं लिखा हुआ, इनके साथ साइन है पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर इनके साथ माइनस माइनस लगा होता फिर भी ये सेम चार्ज थे, लेकिन अब इनके साथ प्लस प्लस लगा हुआ है, तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स जो कि इसकी नेचर है, हम उर्दू में लिखेंगे दफा की फोर्स। ये लास्ट फाइनल बच्चों इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 15.3 न्यूमेरिकल है बच्चों। टू आइडेंटिकल चार्जेस, दो एक जैसे चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को दफा करते हैं विद अ फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन, फोर्स 0.2 न्यूटन से, विद व्हेन दे आर 9 सेंटीमीटर अपार्ट, जब वो 9 सेंटीमीटर के फासले पर होते हैं। फाइंड फोर्स बिटवीन देम व्हेन दे आर 3 सेंटीमीटर अपार्ट, फोर्स मालूम करें जब वो 3 सेंटीमीटर के फासले पर हो। बच्चों इसके अंदर हमें सबसे पहले जो गिवन है वो हम डाटा निकाल के लिखते हैं, देन इसको हम सिंपलीफाई करेंगे। न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंथी है बट है इजी, आप लोगों ने इसको तवज्जो के साथ समझना है। टू आइडेंटिकल चार्जेस हैं, अगर एक जैसे चार्ज होंगे तो हम Q1 और Q2 को इक्वल टू Q रख लेंगे बच्चों। तो हमें गिवन है Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, यहां पर हम लिख देंगे आइडेंटिकल चार्जेस, आइडेंटिकल चार्जेस, एक जैसे चार्जेस, उर्दू मीडियम वाले यहां पर इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। देन बच्चों हमें दूसरा क्या दिया हुआ, फोर्स 0.2 न्यूटन। अब एक फोर्स हमें दी हुई है, दूसरी हमें पूछी हुई उसने, तो इसको हम F1 का नाम देंगे, दूसरी को हम F2 का नाम दे देंगे बच्चों। तो इसको हम नाम देंगे F1 का। F1 हमारे पास है 0.2 न्यूटन, यहां पर लिखेंगे 0.2 और न्यूटन। देन हमें व्हेन दे आर 9 सेंटीमीटर अपार्ट, अब 9 सेंटीमीटर ये फासला है, तो फासले को हम शो करेंगे बच्चों R से, इसको हम R1 का नाम देंगे, वो है 9 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इस 9 को 100 के साथ डिवाइड कर लेंगे हम, 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 0.09 और इसके साथ आ जाएगा मीटर। डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, यही आंसर आएगा बच्चों। देन आप लोगों ने जो चीज याद रखनी है इसके अंदर, आप लोगों ने बच्चों K की कीमत याद रखनी है, और ये हमारे पास जो R2 दिया हुआ है इसको हम R2 भी लिख लेते हैं, वो है 3 सेंटीमीटर। अब इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे, ये हमारे पास डिवाइड कर दिया 100 के साथ, तो ये आ जाएगा 0.03 और मीटर। और इसके अंदर बच्चों जो आप लोगों ने याद रखना है वो K की वैल्यू है, K इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। ये वैल्यूज आपने याद रखनी है, डाटा हमें दिया हुआ है। अब बच्चों हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है फाइंड फोर्स बिटवीन देम। अब एक फोर्स हमें गिवन है, उसको हमने F1 का नाम दिया है, और दूसरी फोर्स को हम F2 का नाम देंगे, उसको हम लिख लेते हैं F2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला लिखने के लिए हम लिखते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब बच्चों सबसे पहले देखा जाए तो हमारे पास Q1 और Q2 नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले हम इसके चार्जेस निकालेंगे। हमें चार्ज उसने कहा था Q1 और Q2 दोनों सेम सेम है, तो हम इस Q1 और Q2 की जगह पे हम Q लिख सकते हैं, यानी Q1 की जगह पे भी Q लिख सकते हैं और Q2 की जगह पे भी Q लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन चार्जेस को फाइंड करेंगे, कौन कौन सी वैल्यूज को यूज करके, वो वैल्यूज हमें जो इससे पहले दी हुई हैं, यानी R1 और F1, इनको यूज करके हम सबसे पहले Q फाइंड करेंगे, यानी चार्ज फाइंड करेंगे, देन हम F2 फाइंड करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम इसको F1 का नाम दे देते हैं और इसको हम R1 का नाम देते हैं बच्चों। और ये R1 इधर
डिवाइड हो रहा है, इधर जाके बच्चों ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। F1R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 और Q2 है ना बच्चों, इस Q1 की जगह पे भी Q लिखेंगे हम और Q2 की जगह पे भी Q लिखेंगे, बिकॉज दोनों चार्जेस एक जैसे हैं। अब हमने Q1 और ये Q2 की जगह पे Q को ही लिख दिया, तो अब हम क्या करेंगे, इस के Q और Q मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा बच्चों Q का स्क्वायर, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, Q की पावर 2 आ गई बच्चों। देन हमारे पास F1R1 का स्क्वायर, देन हमने बच्चों ये Q निकालना है, K इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा F1R1 का स्क्वायर बटे में K इज इक्वल टू Q का स्क्वायर। अब बच्चों ये Q स्क्वायर इस साइड पे इसको उधर लिख दें, इसकी वैल्यूज लिखें और सिंपलीफाई करें, आंसर आ जाएगा आपके पास। हमने सबसे पहले Q निकालना है बच्चों, तो हमें F1 कितना दिया हुआ बच्चों, जो कि ये हमारे पास F1 दिया हुआ बच्चों 0.2, तो हम यहां पर 0.2 लिखेंगे, 0.2। देन हमें R1 कितना दिया हुआ है, R1 हमें बच्चों दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, इसको हमने कन्वर्ट किया मीटर के अंदर 0.09 मीटर, तो हम यहां पर 0.09 मीटर लिखेंगे, 0.09 और इसका आ जाएगा स्क्वायर, यानी R इसका स्क्वायर। देन K की वैल्यू जो कि हमने याद रखनी है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, ये आपने याद रखनी है बच्चों। अब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, सबसे पहले 0.09 का स्क्वायर लेंगे, 0.09 इसका स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.1 मल्टीप्लाई 10 की -3, ये कैलकुलेटर में आ रहा है बच्चों। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, ये भी आप लोग जरा 0.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये 8.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 है, तो ये पॉइंट यहां से हम इस तरफ 3 दर्जे इधर ले जाएंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 0.008 और 1, ये आपने याद रखना। ये इसका पॉइंट यहां से इधर ले गए 3 इंच से, तो ये हमने इस तरह लिख दिया इसकी पावर खत्म करके। और बच्चों हमें जो K की कीमत दी हुई थी 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, वो हम यहां पे लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। अब देन बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप यहां पर जो मैंने पहले पावर बताई वो वैसे भी लिख देंगे तो वैसे भी बच्चों हो जाएगा, बट फिर भी आप इनको पहले मल्टीप्लाई करें, इस तरह भी ठीक है बच्चों। 0.2 मल्टीप्लाई 0.0081, ये हमारे पास आ जाएगा 1.62 मल्टीप्लाई 10 की -3। देखिए फिर पावर वही आ गई है, तो आप वो पावर वैसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी सोल्व हो जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। अब पावर को अलग हल करें, इनको अलग हल कर ले, 1.62 को डिवाइड करें, 1.62 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आ जाएगा 0.18 मल्टीप्लाई 10 की -3, ये पावर प्लस है, जब ये ऊपर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी, यहां पर ये माइनस आ गया। 0.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस माइनस प्लस होता है, 9 और 3 हमारे पास ये बच्चों हो जाएगा 12। अब बच्चों ये हमारे पास आ गया Q स्क्वायर। अब हमने फाइंड करना था Q, तो बच्चों आप ऐसे करें, इसको Q स्क्वायर ही रहने दें, इसी को हम आगे ऐसे यूज कर लेंगे, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आप इसको Q स्क्वायर को फिल वक्त ऐसे रहने दें, इसको हम इसी तरह यूज कर लेंगे बच्चों। अब हमने फाइंड क्या करना था, हमने फोर्स फाइंड करनी थी F2, तो हम यहाँ पे वही ये वाला फॉर्मूला दोबारा से यूज करेंगे, बट हम F1 की जगह पे F2 लिखेंगे। F2 इज इक्वल टू के Q1 Q2, इसकी जगह पे हम इस तरह Q1 Q2 लिख लेते हैं, देन बाद में इसमें हम चेंज करेंगे, तो ये हमारे पास R2 इसका स्क्वायर आ गया बच्चों। अब Q1 और Q2 दोनों एक जैसे चार्ज हैं, तो यहां पर हम इसकी जगह पे Q और Q लिखेंगे, बटे में R2 इसका स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। अब बच्चों देखें फिर दोबारा से हमारे पास ये K और K तो ऐसे आ जाएगा, Q और Q मिलके Q का स्क्वायर आ जाएगा, ये R2 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों हमारे लिए आसानी बन गई है कि हम यही वाली वैल्यू इसको उठा के लिखेंगे, बजाय इसके कि Q1 Q2 अलग अलग पुट करें। तो हम यहाँ पर सबसे पहले K की कीमत लिखेंगे, K की कीमत 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, और ये जो Q स्क्वायर है इसकी कीमत जो हमने यहाँ पे फाइंड की है 0.18 मल्टीप्लाई 10 की -12। और बच्चों हमारे पास R2 हमें कितना दिया हुआ है 0.03 मीटर, तो हम यहाँ पे लिख के उसका स्क्वायर लेंगे, 0.03 इसका स्क्वायर। अब बच्चों नेक्स्ट हमने इसको 9 को मल्टीप्लाई विद 0.18
इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.62 मल्टीप्लाई विद, अब बच्चों बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई के अंदर पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, 9 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 आ जाएगा बच्चों। देन 0.03 इसका स्क्वायर लेते हैं हम, 0.03 इसका स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा बच्चों 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। ठीक है बच्चों, जैसे कैलकुलेटर में है वैसे इसको लिख दी। अब देन हम इनको अलग से डिवाइड करेंगे, पावर्स को अलग सॉल्व करेंगे हम बच्चों। तो 1.62 को डिवाइड करेंगे हम बच्चों 9 के साथ, तो ये आ जाएगा 0.18 मल्टीप्लाई विद 10 की, ये 12 में से 9 निकाल दे तो बच्चों ये हमारे पास -3 आ जाएगा। अब ये पावर माइनस है, ऊपर जाकर ये प्लस हो जाएगी, तो ये हमारे पास 4 आ गया बच्चों। देन हम क्या करेंगे, देन ये 4 में से 3 निकालें, ये प्लस माइनस माइनस है, 4 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास बच्चों इसमें जो आ जाएगा वो हमारे पास आएगा बच्चों 0.18 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर, 4 में से 3 निकालें बच्चों आता है 1। ठीक है, अब इसका आप सिंपली ये वाला पॉइंट जब आप इसको इधर लेके जाएंगे, ये पावर पॉजिटिव 1 पावर है, जब पॉजिटिव पावर होती है तो हम जो डेसिमल पॉइंट है उसको राइट साइड मूव करवा देते हैं। अब राइट साइड पे कितना मूव करवाएंगे, जितना जो है ना वो इसके ऊपर पावर लिखी हुई है, तो हम इस पॉइंट को यहां से उठा के 1 और 8 के बिटवीन ले जाएंगे, तो ये 10 की पावर 1 खत्म होगी है बच्चों। तो ये हमारे पास इसका सिंपली आंसर है, ये हमारे पास था F2। अब फोर्स है, फोर्स का यूनिट होता है बच्चों न्यूटन, तो ये हमारे पास इसका सिंपल लास्ट फाइनल बच्चों इसका आंसर है। इसमें आपने याद क्या करना था, बस आप लोगों ने इसमें ये याद रखना है बच्चों कि सबसे पहले जो आपको 2 चार्जेस दिए हुए सेम सेम, उनको आप लोगों ने लिख लिया, लिखने के बाद फोर्स पहली को F1 का नाम दे दिया, जो डिस्टेंस है उसको R1 का नाम दे दिया, R2 डिस्टेंस और K याद रखना है। पहले फोर्स 2 निकालने के लिए आप लोगों ने इसमें चार्जेस निकालने, चार्जेस निकालने के बाद ये हमारे पास चार्जेस आए Q2, तो इसको हमने Q2 ही रहने देना क्योंकि आगे यहाँ पर ये इसी तरह यूज हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर Q2 यूज हो गया, तो लास्ट हमने इसको सिंपलीफाई किया तो हमारे पास फाइनल बच्चों इसका आंसर आ गया जो कि है 1.8 न्यूटन। इसको एक और तरीका भी है सॉल्व करने का, आप इसका पॉइंट यहाँ से इधर लेके जाएं, 10 की पावर जना वो आएगी, फिर उनको आपस में ऐड करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा। देन और सिंपलीफाई करेंगे तो इसका आंसर यही आएगा बच्चों। तो ये सिंपल तरीका ये है, क्योंकि आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर इसका मुकम्मल चैप्टर पढ़ा हुआ है जिसके अंदर हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखने का तरीका कर सीखा हुआ है। तो ये लास्ट फाइनल बच्चों इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 15.4 न्यूमेरिकल बच्चों, इसमें कह रहा है आप पॉइंट चार्ज Q इज इक्वल टू 10 माइक्रो कॉलम, एक पॉइंट चार्ज है जो कि है 10 माइक्रो कॉलम इज प्लेस्ड इन एयर, एयर के अंदर रखा हुआ है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करें जिसको हम शो करते हैं E के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ डिस्टेंस ऑफ, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है इसको हम R का नाम देंगे, फ्रॉम चार्ज। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करें जो कि एक चार्ज पड़ा हुआ है एयर के अंदर है और उसका फासला है 0.5 मीटर्स, इनके दरमियान जो फासला 0.5 मीटर्स है, बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर कितना है। तो हम सबसे पहले इसका डाटा जो हमें दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं, वो है बच्चों Q इज इक्वल टू 10 माइक्रो कॉलम। अब 10 माइक्रो जहां पर भी आ जाएगा बच्चों वहां पर आपने इसको खत्म करके इसकी जगह पे -6 और कॉलम लगा देना है। और बच्चों में जो ये दिया हुआ 0.5 मीटर्स, तो इसको हमने R का नाम देना है। चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम R से शो कर रहे हैं, बिकॉज फॉर्मूले के अंदर हम यही इसी तरीके से इसको यूज करेंगे बच्चों। और हमने जो वैल्यू याद रखनी है बच्चों वो K की वैल्यू, K इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। अब ये आपने वैल्यू याद करनी है, हर न्यूमेरिकल के अंदर इस्तेमाल हो रही है बच्चों। और हमने फाइंड क्या करना है, E मालूम करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू फाइंड वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने E लिख दिया बच्चों। अब डाटे के अकॉर्डिंग हमें जो फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, ये हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा E/Q/R²। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को हम कैलकुलेशन में लिखते हैं E इज इक्वल टू K/Q/R²। अब बच्चों हम यहाँ पर वैल्यूज लिखेंगे इसकी, K की वैल्यू जो हमें याद करनी थी 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, और हमें जो Q दिया हुआ है, Q हमें कितना दिया हुआ है 10 मल्टीप्लाई 10 की -6, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 10 की -6। और बच्चों हमें जो R दिया हुआ है
वो हमें गिवन है बच्चों 0.5। तो यहां पर हम 0.5 लिख के उसका हम लगाएंगे बच्चों स्क्वायर। अब इनको अलहदा मल्टीप्लाई कर लें, पावर्स को अलहदा सॉल्व कर लें बच्चों। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो ये बच्चों आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई विद, अब बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी तो ये 9 है, प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 6 आ गया बच्चों। अब 0.5 का हम लेंगे स्क्वायर, 0.5 इसका स्क्वायर हमारे पास आएगा बच्चों 0.25। तो यहां पर लिखे 0.25। देन बच्चों हम 90 को डिवाइड करेंगे 0.25 पे, पावर्स को अलग सॉल्व करेंगे। 90 डिवाइडेड बाय 0.25 तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों इसका 360 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब 9 में 6 निकाल दें बच्चों तो ये हमारे पास आ जाता है 3। अब बच्चों इसका जो बुक में आंसर दिया वो 3.6 की फॉर्म में दिया हुआ है, यानी इसमें यहां पर पॉइंट है तो इसका पॉइंट यहां से हटा के हम यहां पर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर। जब हम पॉइंट को राइट से लेफ्ट लेके जाते हैं पावर आती है पॉजिटिव और आती कितनी है, जितने हम इसके डिजिट्स मूव करते हैं, 1 और 2 डिजिट्स हमने मूव किया तो 10 की पावर 2 आ गई। ये वाला इसको ऐसे ही हम लिख देंगे बच्चों। देन बच्चों हम इसमें ये जो बेसिस सेम है मल्टीप्लाई के अंदर तो पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे, 2 और 3 ऐड हो जाएंगे तो ये हमारे पास इसका देन इसका आ जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये 2 और 3 ऐड होंगे तो ये बच्चों आ जाएगा 5। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों जो यूनिट होता है जो हमने पहले न्यूमेरिकल में किया था वो न्यूटन पर कॉलम होता है, NC-1। तो ये आपने याद रखना है। ये लास्ट फाइनल बच्चों इसका न्यूमेरिकल नंबर 15.4 इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 15.5 न्यूमेरिकल है बच्चों। इसमें 2 स्मॉल इक्वली चार्ज मेटल स्फीयर्स, 2 छोटे मेटल के स्फीयर्स हैं जिनका जो चार्ज है वो सेम है, यानी उनके ऊपर चार्ज 3 माइक्रो कॉलम है, दोनों चार्जेस एक जैसे हैं। इक्वली चार्ज मेटल स्फीयर्स आर ब्रॉट क्लोज टूगेदर, दोनों को करीब लाया जाता है। सच दैट डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2.0 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्स, हमने फोर्स फाइंड करनी है कि वो फोर्स कितनी एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। तो हम सबसे पहले इसका ये जो चार्ज दिए हुए ये दोनों एक जैसे हैं तो हम यहां पर इसका सबसे पहले लिखते हैं बच्चों गिवन डाटा, वो Q1 इज इक्वल टू Q2, यानी दोनों चार्ज एक जैसे हैं तो हम यहां पे लिख देंगे 3 माइक्रो कॉलम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 की -6 कॉलम। ये आपने याद रखना, जहां पर भी माइक्रो आएगा वहां पर 10 की -6 लगेगा। अब उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2.0 सेंटीमीटर है तो डिस्टेंस को हम शो करेंगे R के साथ 2.0 सेंटीमीटर। अब बच्चों सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे 100 के साथ तो ये हमारे पास 2.0 डिवाइडेड बाय 100 तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.02। तो यहाँ पर हम 0.02 लिख देंगे, इसके साथ आ जाएगा मीटर। और बच्चों आप लोगों ने के की वैल्यू जो कि हमारे न्यूमेरिकल के अंदर यूज करें वो भी आपने इसमें भी यूज करनी है। के इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। अब फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने बच्चों करना है मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्स, यानी हमने इसमें फाइंड करना है बच्चों F। तो हम यहां पर लिख देंगे F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसके अंदर हम यूज क्या करेंगे, जो कॉलम्स का ला है वो यूज करेंगे F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब यहां पर हम इसकी वैल्यूज लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 और Q1 हमें क्या दिया हुआ है और Q2 और Q1 बच्चों सेम है, 3 मल्टीप्लाई 10 की -6। तो यहां पर हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 10 की -6 और Q2 की जगह पे हम यही लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 10 की -6। और बच्चों में R कितना दिया हुआ है, R हमें दिया हुआ है 0.02 तो हम यहां पे लिखेंगे 0.02, इसका आ जाएगा बच्चों स्क्वायर। देन बच्चों हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे सेपरेटली और पावर्स को अलग से हल करेंगे तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 3 तो ये आ जाएगा बच्चों 81 मल्टीप्लाई विद, अब पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी बिकॉज तीनों की बेसिस सेम है तो 9 ये प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस होती ऐड है लेकिन ये
माइनस की वजह से जो है ना ये प्लस माइनस माइनस हो गया बच्चों। अब ये 0.02 का स्केयर, 0.02 इसका स्केयर, ये हमारे पास आ रहा बच्चों 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब बच्चों 81 को 4 पे डिवाइड करेंगे, पावर्स को अलग से हल करेंगे हम। 81 को डिवाइड करें बच्चों डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20.25, 20.25 मल्टीप्लाई विद, अब बच्चों ये हमारे पास 9 10 की पावर 9 माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बच्चों हमारे पास 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, और बच्चों ये वाली पावर माइनस है, ये ऐसे ही ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस है तो वो प्लस हो जाएगी। अब बच्चों 9 और 4 ये होता है 13, 13 में से हम 12 निकाल देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, ये 20.25 अरब 10 की ताकत। अब 13 में से 12 निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 1। अब बच्चों ये हमारे पास आंसर नहीं है, इसका आंसर हम क्या करेंगे, जब पावर होती है पॉजिटिव तो हम पॉइंट को क्या करते हैं राइट तरफ मूव कर देते हैं, तो ये पॉइंट यहां से एक पॉइंट आगे चला जाएगा, यानी एक हिस्सा आगे चला जाएगा, क्योंकि एक पावर इसकी लिखी हुई है। तो हम यहां पर इसको 202.5 इक्वल का साइन, और ये वाली पावर इसकी खत्म हो गई, तो ये लास्ट फाइनल इसका बच्चों आंसर है। ये हमारे पास फोर्स है जो कि हमने फाइंड करनी थी, और ये हमारे पास लास्ट इसका आंसर है बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15.6 न्यूमेरिकल बच्चों, 15.6 और 15.5 दोनों सेम न्यूमेरिकल है, स्टेटमेंट भी इनकी सेम है, तरीकाकार भी सेम है बच्चों। 2 स्मॉल इक्वली चार्ज मेटल स्फीयर्स, दो एक जैसे स्मॉल मेटल स्फीयर्स रिपेल करते हैं ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.5 न्यूटन, एक दूसरे को दफा करते हैं 0.5 न्यूटन फोर्स के साथ। व्हेन प्लेस 3 सेंटीमीटर अपार्ट, जब वो 3 सेंटीमीटर के फासले पर पड़े हों, इन एयर हवा में, कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच स्फीयर, हर स्फीयर के ऊपर, हर जो आपको यहाँ पर स्फीयर दिया हुआ है, जो बॉल दी हुई, उस हर जर्रे के ऊपर आप चार्ज बताएं कि चार्ज उनके ऊपर कितना, जो दोनों दिए हुए। तो हम सबसे पहले इसका गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा हमें दिया हुआ बच्चों, फोर्स दी हुई है, फोर्स हमें दी हुई है बच्चों 0.5 न्यूटन, और हमें जो डिस्टेंस दिया हुआ उसको हम आर से लिखेंगे, आर हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को बच्चों मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो इसको 100 पे डिवाइड करेंगे, यह आ जाएगा 0.03 और मीटर। और बच्चों हमने के की वैल्यू जो कि हम यूज करते आ रहे हैं, के इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम्ब स्क्वायर। और बच्चों हमने फाइंड क्या करना है, चार्ज फाइंड करना है। बच्चों देखें जैसे कि हमारे पास दोनों चार्ज एक जैसे हैं, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 होगा, तो हम यहां पे लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इनको हमने लेट कर लिए, दोनों आपस में Q के बराबर है। तो बच्चों हम इसके लिए जो यूज करेंगे फॉर्मूला, वो हम यूज करेंगे कॉलम्स लॉ। वो कॉलम्स लॉ F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। जहां से हमने बच्चों Q फाइंड करना है, इससे कबल हमने Q पहले फाइंड किया था एक न्यूमेरिकल के अंदर, वही सेम तरीकाकार है बच्चों। इसमें आर स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू के। अब बच्चों Q1 और Q2 हमने इनको लेट किया हुआ, ये Q और Q इन दोनों की जगह पे हम लिख सकते हैं। और बच्चों ये Q और Q आपस में मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा हमारे पास Q का स्क्वायर, और ये हमारे पास बच्चों आ गया एफ आर का स्क्वायर। बच्चों हमने फाइंड करना है Q, तो ये K इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा एफ आर स्क्वायर बटे में K इज इक्वल टू Q का स्क्वायर। अब बच्चों हमने Q निकालेंगे तो हमारे पास Q1 और Q2 दोनों सेम होंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे Q2 इज इक्वल टू, अब F की वैल्यू हमें क्या दी हुई है बच्चों, F की वैल्यू हमें दी हुई 0.5 और R हमें दिया 0.03, ये वैल्यूज हम यहां पे लिखेंगे। तो ये हमारे पास F कितना दिया हुआ बच्चों 0.5 मल्टीप्लाई विद R हमें दिया हुआ था 0.03, इसका हम लगाएंगे स्क्वायर। अब K की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर है 9, ठीक है बच्चों। अब 0.03 इसका हम लेंगे बच्चों स्क्वायर, 0.03 इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, तो वो हम यहां पे लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 0.5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4,
और जो हमारे पास के की वैल्यू जो लिखी हुई थी 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9, वो हम बच्चों ऐसे यहाँ पे लिख देंगे 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। ठीक है बच्चों, अब ये वाला 9 इस 9 से कट गया बच्चों, यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब ये पावर प्लस है, ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों -4 -9। अब ये 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर है, ये -4 और -9, माइनस माइनस प्लस अलामत माइनस की, 9 और 4 होगा बच्चों 13। अब बच्चों यहां पर ये चलता जा रहा था क्यू का स्क्वायर, तो हमने फाइंड करना है क्यू। तो बच्चों ये वाली पावर इसको आप कोशिश करें इवन बना लें। अब इसको इवन बनाने के लिए क्या करेंगे, ये पॉइंट हम एक डिजिट इसको आगे की तरफ मूव करेंगे, तो ये हमारे पास 10 की पावर इसमें एक ऐड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा बच्चों 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो पावर माइनस होती है, तो ये -1 इसमें ऐड हो जाएगा, हम एक इंसान आगे की तरफ गए हैं बच्चों, तो ये आ जाएगा 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस माइनस प्लस 13 और एक कितना आ जाएगा बच्चों 14। अब ये आ गया बच्चों क्यू स्क्वायर। बच्चों हमने फाइंड करना है क्यू, तो क्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका लेंगे स्क्वायर, तो इसका हम स्क्वायर लेंगे इज इक्वल टू 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर है -14। इसका जब हम स्क्वायर लेंगे बच्चों, तो ये वाला स्क्वायर इससे कट जाएगा। अब 5 का स्क्वायर लेंगे, ये पावर आपस में हाफ हो जाएगी, तो स्क्वायर रूट 5 ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2.236। इशारे के बाद 2 3 इनसे लिख दें, आगे ना लिखें बच्चों। अब ये पावर हाफ हो जाएगी, क्योंकि जजर की वैल्यू होती है 1/2 और 2 7 14 हो जाएगा, तो ये -7 आ गया बच्चों। ये हमारे पास आ गया बच्चों क्यू। अब बच्चों ये हमारे पास जो -7 है ना, अब -7 आप लोगों को जो आंसर दिया हुआ बुक के अंदर वो माइक्रो के अंदर दिया हुआ है। अब ये -7 जो है इसको हम एक कम करेंगे। अब एक कम करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ये वाला जो पॉइंट है ये राइट से लेफ्ट लेके जाएंगे, तो इसमें एक पावर ऐड हो जाएगी, तो इसमें हम इस तरह करेंगे 0.2236 मल्टीप्लाई। अब पॉइंट हम किधर से लेके जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट लेके जा रहे हैं, तो इसके अंदर एक पावर ऐड हो जाएगी, क्योंकि हम एक इंसा उस तरफ गए बच्चों। तो ये हमारे पास 0.223 मल्टीप्लाई 10 की पावर है माइनस प्लस माइनस 7 में से एक निकालेंगे तो 6 आ जाएगा बच्चों। अब ये बच्चों जो आंसर है ये आपका बुक के अकॉर्डिंग नहीं है, ये बुक में इसका आंसर ये नहीं लिखा हुआ, तो ये बच्चों आप लोगों ने करेक्ट कर लेना, बुक में आंसर गलत दिया हुआ है। तो ये 0.223 ये माइक्रो और कॉलम आ गया, ये हमारे पास बच्चों आ गया क्यू। अब बच्चों ये क्यू सेम है, हमने बोला हुआ था Q1 Q2 इज इक्वल टू Q, तो हमने दोनों चार्जेस निकालने थे, तो हम यहां पे लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू 0.223 माइक्रो कॉलम, ये Q1 भी यही होगा और जो Q2 है वो भी सेम टू सेम यही होगा, क्योंकि दोनों को हमने बोला हुआ था कि वो दोनों किसके बराबर हैं, Q के बराबर हैं। तो ये लास्ट बच्चों फाइनल इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 15.7 न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल है बच्चों इस चैप्टर का। इसमें अ फोर्स ऑफ 85 न्यूटन एक्स बिटवीन टू चार्जेस, 85 न्यूटन की फोर्स है दो चार्जेस के ऊपर या बिटवीन मौजूद है, प्लेस 3.2 सेंटीमीटर जो कि 3.2 सेंटीमीटर के फासले पर पड़े हुए हैं। इफ वन चार्ज इज 25 माइक्रो कॉलम, अगर एक चार्ज जिसको हम Q1 का नाम देंगे वो 25 माइक्रो कॉलम है, डिटरमिन द अदर चार्ज, दूसरा चार्ज मालूम करें उसको हम Q2 का नाम देंगे बच्चों। तो इसमें हम सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे, देन हम इसमें से Q2 को इजीली फाइंड कर लेंगे बच्चों। तो हमें गिवन डाटा के अंदर जो सबसे पहले दिया हुआ फोर्स है, तो फोर्स को हम लिखते हैं F से इज इक्वल टू 85 न्यूटन, ये हमने लिख दिया। देन बच्चों 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर ये R है, तो 3.2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे बच्चों 100 के साथ, तो ये इसको डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएगा 3.2 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 0.032, ये आ गया बच्चों मीटर के अंदर। देन हमें जो चार्ज दिया हुआ वो हमें उसने कहा वन चार्ज इज दिस, तो इसको हम Q1 का नाम दे देते हैं, इसको हम लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू 25 माइक्रो कॉलम। ये हमने पहले भी जाना वो किया हुए, जहां पर ये साइन आ जाता है इसको खत्म करके हम यहाँ पर 10 की -6 और ये कॉलम ऐसे लगा देते हैं। और बच्चों जिसको आप लोग भूलेंगे भी नहीं वो है K इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 की -9,
क्योंकि इसको हमने काफी दफा, बल्कि हर न्यूमेरिकल के अंदर इसको हमने यूज किया के को, तो इसको आप लोगों ने बच्चों नहीं बोलना। देन हमने फाइंड करना डिटरमिन अदर चार्ज, अदर चार्ज फाइंड करना है। Q1 हमें गिवन है तो इसको हम नाम दे देते हैं Q2 का, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों हम इसके अंदर भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हम प्रीवियस न्यूमेरिकल के अंदर यूज करके आए हैं। वो फॉर्मूला ये है F इज इक्वल टू, इसको कॉलम्स का कानून कहते हैं, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब बच्चों इसमें से हमने Q2 फाइंड करना है तो इसको हम सेपरेट करेंगे। इसको सेपरेट करने के लिए R स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा F R स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 और Q2। बच्चों हमने Q2 फाइंड करना है, ये K Q1 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा F R स्क्वायर डिवाइडेड बाय K Q1 इज इक्वल टू Q2 आ गया बच्चों। ठीक है, अब हमने इसकी वैल्यूज लिखनी है और सिंप्लीफाई करना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। Q2 को हम इधर लिख देंगे और बाकी हम वैल्यूज लिखेंगे इसकी। F की वैल्यू हमें क्या गिवन है बच्चों, वो है 85 न्यूटन। 85 न्यूटन हम यहाँ पे लिखेंगे F की जगह पे 85 मल्टीप्लाई विद, ये R हमें कितना दिया हुआ था, R हमें दिया हुआ था 0.032 मीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.032 और इसका होल स्क्वायर बन जाएगा बच्चों। अब हमें K कितना दिया हुआ था, K हमें जो याद रखना है वो 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 और Q1 हमें बच्चों दिया हुआ था 25 मल्टीप्लाई 10 की माइनस 6, तो हम यहां पर लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई 10 की माइनस 6। ठीक है बच्चों, अब पावर्स को हम अलग हल करेंगे, बाकी वैल्यूज को हम अलग हल करेंगे। अब बच्चों यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.03 का स्क्वायर लेंगे, 0.032 इसका स्क्वायर, तो ये हमारे पास 1.024 आ रहा है बच्चों, मल्टीप्लाई 10 की माइनस 3, तो वो हम यहां पे लिखेंगे इस तरह से, ये हमारे पास आ जाएगा 85 मल्टीप्लाई विद, अब इसका हमारे पास जो बच्चों स्क्वायर आया है वो हमारे पास है 1.024 मल्टीप्लाई 10 की माइनस 3। ठीक है बच्चों, और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 25 के साथ, 9 मल्टीप्लाई विद 25, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 225, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 225 मल्टीप्लाई विद। अब बच्चों देखें ये बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई के अंदर पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, 9 प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 6 आ जाएगा, 10 की पावर 9 माइनस 6। देन बच्चों हम सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, 85 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.024 पे 24 से, 85 मल्टीप्लाई 1.024, तो ये हमारे पास आ जाएगा 87.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3, और यहां पर हमारे पास जो रह गया है वो है 225 मल्टीप्लाई 9 में 6 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे और इनको अलग हल करेंगे बच्चों, तो 87 को डिवाइड करेंगे, 87.04 ये पहले लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 225, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.386 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये माइनस 3 ऐसे रहेगा, ये पावर प्लस है, ऊपर जाके बच्चों ये माइनस हो जाएगी, तो ये माइनस 3 आ गया बच्चों। अब माइनस माइनस होता है बच्चों प्लस, अलामत आती है बड़ी वैल्यू की, इनमें बड़ी कोई नहीं है, तो ये हमारे पास माइनस 6 आ जाएगा। अब 10 की पावर माइनस 6 कितना होता है, जो कि अभी हमने यहां पर लिखा था माइक्रो के बराबर होता है, तो हम इसको हटा के यहां पर हम लिख देंगे बच्चों ये सिंबल जो कि है माइक्रो, ये हमारे पास, और चार्ज का यूनिट होता है कॉलम। हम फाइंड कर रहे थे बच्चों Q2, तो हम यहां पे लिख देंगे Q2। ये लास्ट फाइनल बच्चों इसका आंसर है। अब आप सोच रहे होंगे सर बुक में तो ये आंसर नहीं है, तो बच्चों इसका बुक में जो आंसर दिया हुआ वो दिया हुआ है 3.87 माइक्रो कॉलम। ये आंसर आप कैलकुलेशन करके देख लें, आंसर गलत नहीं है, मतलब ये वाला जो हमने आंसर निकाला ये गलत नहीं है, बुक में जो आपको आंसर दिया हुआ ये बच्चों गलत है, इसके ऊपर वाला जो न्यूमेरिकल इसका आंसर भी गलत दिया हुआ है। तो आप लोगों ने आपके सामने कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन के मुताबिक जो आंसर आ रहा है वो हमने निकाल के आप लोगों के सामने रख दिया बच्चों। तो ये बच्चों हमने तमाम के तमाम इसके न्यूमेरिकल्स कर लिए। अगर इन न्यूमेरिकल्स के अंदर आप लोगों को किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है तो बच्चों आप इजीली हमें कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और हम एक नई वीडियो एक नए जज्बे और जोश के साथ बनाते हैं। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज।